ओम शांति। ओम शांति। आज हम सुनते हैं दादा लेखराज जी की जीवन कहानी। कल उन्होंने बहुत सुंदर एक बात हमें बताई कि जो शिक्षिकाएं थीं जो बच्चों को शिक्षा देते थे, तो उनको प्यार से समझाना था, उनकी कोई प्रिय चीज़ से उनको वंचित कर देना था। लेकिन बाबा ने यह भी समझाया कि इनको मारना माना हिंसा करना, इनको दुख देना। और बच्चे तो कोमल होते हैं, इनको जैसा आप ढाल देंगे वैसा ये ढल जाते हैं, बहुत अच्छे होते हैं बच्चे। तो आज हम सुनते हैं कि पढ़ाई के बाद कुछ ऐसी परीक्षाएं भी होती हैं, तो वहाँ पर ये ज्ञान एक ऐसा है कि जहाँ पर सभी को परीक्षाएं देनी होती हैं। क्यों? अंदर निश्चय कम है या हमारा मजबूत निश्चय है, वह भी परमात्मा परखते हैं। तो यहाँ पर आज हम सुनते हैं, लोक लाज भय और निंदा की परीक्षाओं से पार होना। इस प्रकार बहुत नर नारी ज्ञान अमृत पीते, अच्छे नियमों का पालन करते, अपनी जीवन का कल्याण कर रहे थे। परंतु ऐसा हुआ कि कई माताओं के पति जो कि अपने व्यापार के सिलसिले में कुछ काल के बाद विलायत से आते थे, अब वह जब लौटे तो उन्होंने भोग विलास की कामना की। विषय विकारों के प्यासे पति अपनी काम चेष्टा पूरी ना होने के कारण अबला नारियों पर अत्याचार करने लगे। वे उन्हें ओम मंडली में जाने और ज्ञानामृत पीने से रोकने लगे। परंतु जिन्होंने इतने समय से ज्ञानामृत पीकर अपने जीवन को पावन बनाया था, अब वे शक्ति में आत्माएं अपने ऊपर काम कटारी कैसे चलाने दे सकती थी? वे ज्ञान अमृत पिए बिना कैसे रह सकती, जिन्हें ये निश्चय हो चुका था कि अब परम पिता परमात्मा पवित्र सतो प्रधान सृष्टि की पुनर्स्थापना करना चाहते हैं और हमें अब आसुरी कर्म छोड़ देवी देवता बनना है। वे आत्मा का हनन करने वाले इस हलाहल विष का कैसे सेवन कर सकती थी? वे तो अब ज्ञान की मस्ती में निम्नलिखित गीत गाया करती थी। मैं क्षेत्र नगर की शक्ति हूँ और ओम मंडली में रहती हूँ, स्वधर्म का पालन करती हूँ, नित्य शांत समाधि करती हूँ, मैं ज्ञान अमृत पिलाती हूँ, नित्य विष्णु अर्थ शुद्ध सेवा में है, ज्ञान ही मेरा जीवन धन, नित्य देश बेगमपुर रहती हूँ, निज आनंद स्वरूप ओम हूँ मैं, जीवन मुक्ति मौज उड़ाती हूँ, सुन ज्ञान बंसी बजाती हूँ, नित्य गोविंद के गुण गाती हूँ, यह सृष्टि मेरा है गुलशन, खुद मस्ती में नित्य रहती हूँ। अतः वे विनम्र भाव से हाथ जोड़कर पति से कहती, आत्मन, हम आपके और विश्व के कल्याण अर्थ की कामना करती और इस घर को वैशाली के बजाय हम शिवालय मंदिर बनाना चाहती हैं। आप श्री नारायण के समान देव स्वभाव को धारण कीजिए और हम श्री लक्ष्मी के समान देवी बनेंगी, तो यह घर पावन और स्वर्ग तुल्य हो जाएगा। आर्यपुत्र, अब क्यों न हम अपनी पतित गृहस्थी को गृहस्थ आश्रम आश्रम के समान पवित्र बनाएं। देखो, आपसे हमारा प्यार कम नहीं हुआ है। हाँ, केवल हमारा इतना दृष्टिकोण अवश्य बदला है कि अब हम आपको आत्मिक दृष्टि से देखती हैं और आपसे आत्मिक स्नेह करती हैं। आप भी परम पिता परमात्मा के अमर पुत्र हैं और हम भी प्रभु पुत्री हैं। अतः आओ और इस परम पिता परमात्मा के साथ हम दोनों का जो नाता है, उस नाते को समान रखते हुए धर्म पवित्रता के मार्ग पर चलें। देखो, हम घर गृहस्थ के सभी धर्म अनुकूल कर्तव्यों को पहले से ही अधिक उत्तरदायित्व और परिश्रम से निभाएंगी। जो कार्य हमने पहले शायद कभी नहीं किया था, वह भी हम करेंगी। यहाँ तक कि यदि आपको थूकना होगा तो भी हम पिक दान के बजाय अपने हाथ भी आगे करने के लिए संकोच नहीं करेंगे। परंतु अब हम ज्ञान गंगाओं को, शिव शक्तियों को, ज्ञान परियों को, प्रभु पुत्रियों को स्वीकृति और सहयोग दो। हम इस घर को पावन बनाएं, इस पर लगे माया के दाग धब्बों को धो डालें,
इस घर को पावन बनाएं, मनोविकारों को राख कर दें। आप काम वासना के लिए हमसे प्रस्ताव मत किया करो। अब प्रभु हमसे पवित्र रहने का प्रस्ताव कर रहे हैं, क्योंकि अब कलयुग का अंत होने वाला है। और समय को पहचानो, हमारी बात मान लो। आप भी ज्ञानामृत का एक प्याला पीकर अपने भविष्य को उज्जवल बना लो। सहयोग दो, हम अपने गृहस्थ को कमल फूल के समान बनाएं। हम आपसे केवल पवित्रता ही की भीख मांगती हैं। यह पवित्रता ही हम आत्माओं की प्यास है। और हम आत्माओं ने अनेक जन्म विषय विकारों में गोते लगाए हैं, परंतु हम ज्ञान मीराओं को अब इस जन्म के शेष थोड़े से समय के लिए तो पवित्र रहने दो, क्योंकि हमने अब काम को मन से निकालकर शाम को राम को उसमें बिठा लिया है। इस प्रकार वे अपने अपने पति को पवित्र बनने के लिए जो प्रेरणा देती, वह प्रेरणा इस गीत के सुरों में भरी हुई है। जीवन की घड़ियों यूं ही ना रखो, ज्ञानी बनो योगी बनो। चादर ना लंबी तान के सो, पवित्र बनो योगी बनो। चोला यही है कर्म का, सौदा यही है धर्म का। धोना जो चाहे जीवन को धो, ज्ञानी बनो योगी बनो। ओम से मनवा अब साध कर, उजड़ा हुआ घर आबाद कर। ओम की माला मन में पिरो, ज्ञानी बनो योगी बनो। परंतु उन माताओं का यह अनुनय विनय और उनका निवेदन आवेदन उल्टे मटके पर पानी की तरह, रेत पर घी की तरह व्यर्थ ही जाता था। जैसे अफीम के बिना शराबी शराब के बिना नहीं रह सकता। हाय शराब, दो शराब, इस प्रकार फरियाद करता है, वैसे ही वे हाय विकार, हाय विष, इस प्रकार काम भोग के लिए व्याकुलता प्रकट करते। काम की कामना पूर्ण ना होने से उनमें क्रोध की ज्वाला प्रज्वलित होती और उससे उनकी बुद्धि पर पर्दा पड़ जाता। वे बड़ी निर्दयता से मारते पीटते। पत्नी कहती विष छोड़ अमृत पियो, परंतु पति कहते हमें तो विष का प्याला चाहिए। वास्तव में एक विशेष बात यह भी हुई कि 2-3 महिलाओं को उनके पतियों ने बहुत मारा पीटा, यहाँ तक कि उन्हें चोटें भी लग गईं, उनसे खून भी निकला। उन्होंने उन महिलाओं के जेवर उतार लिए थे, उनका स्त्री धन भी ले लिया था और वे वस्त्र उन्होंने पहने हुए जो थे उनको फाड़कर उन्हें घर से निकाल दिया था। उन माताओं ने दूसरे दिन ओम मंडली के सत्संग में पहुंचकर दूसरी माताओं बहनों को अपना हाल सुनाया। जब सभी ने देखा उन माताओं को ऐसा पीटा गया है कि उन्हें निशान भी पड़ गए हैं और उन अबलाओं का मायके से लाया गया जेवर आदि भी उतार कर उन्हें घर से निकाल दिया, इस दृश्य का उनके मन पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा। उन्होंने सोचा, क्या इस समाज में स्त्रियों का बस यही मान है जिसे धर्मपत्नी कहा जाता है? वह जब धर्म के मार्ग पर चलती है तब क्या अपने मंतव्य के अनुसार साधना करने का उसे यह दंड मिलता है? उसे अर्धांगिनी कहा जाता है, परंतु व्यवहारिक जीवन में तो उसे एक पशु की भांति बुरी तरह पीटा जाता है। अतः इस वृत्तांत से माताओं का मन टूट गया और कन्याओं ने सोचा कि हम ऐसा विवाह कभी नहीं करेंगे जिसके परिणाम स्वरूप यह हालत हो। हम ऐसे कामी क्रोधी विकारी मनुष्य से शादी नहीं करेंगे। अतः उन्होंने इस प्रकार एक गीत भी बना लिया। खबरदार होकर सुनो मेरी प्यारी बहनों, अज्ञानी नरों से सगाई ना करना। हैं आजकल के विकारी बने नर, क्षणिक प्रेम में फंस तबाह ना होना। खाते मांस मदिरा बने सर्वभोगी, ऐसे विकारियों का दर्शन ना करना। खोया चाल चलन है बुरी संगतों में, भला ऐसे नर का भरोसा क्या करना। करो देख ज्ञानी पति प्यारी बहनों, केवल रूप धन पर कच्चाई ना करना। स्वधर्म ना भूले घड़ी एक भी जो, ऐसे पति का पल्ला तुम पकड़ना। स्वयंवर लिए खूब सोचो विचारो, सीता सती सम गले फूल धरना। फलेगा फूलेगा गुल जो खिलेगा, जगत का उद्धार वह निश्चय समझना।
सोचने की बात है कि माताओं कन्याओं ने अपनी ही माता जाति का जो तिरस्कार देखा और उन पर अत्याचार भी देखा, उन्होंने स्वयं अपने मन से ही पवित्र रहने का निर्णय किया। और इसमें बाबा क्या कर सकते थे? बाबा तो गीता के ये महावाक्य सुनाया करते थे कि हे वत्स, काम ज्ञानवान मनुष्य का महाशत्रु है। काम, क्रोध और मोह नरक के द्वार है। इन महावाक्यों को सुनकर काम विकार को छोड़ने का निर्णय तो माताओं ने ही स्वतः अपनी ही इच्छा से किया था। बाबा ने उनको नहीं बोला आप ऐसे बनो, लेकिन जैसे ही वो ज्ञान को समझ गई थी तो अपने आप ही अपने जीवन का निर्णय वो स्वयं ले रही थी। यदि बाबा उनसे कहते भी तो वे काम क्रोध को नहीं अपनाती, परंतु लोग उनकी ही भावना को ना समझकर उन पर बहुत अत्याचार करते। उन कामातुर पति लोगों ने तो क्या, उनके माता पिता और बुजुर्गों ने भी शर्म धर्म छोड़कर उन माताओं से आग्रह किया, पति से वासना भोग करो, जो कहता है वो करो। न केवल इतना ही किया बल्कि वे कमेटी बनाकर पंचायत लेकर बाबा के पास भी आए। उन्होंने दादा के सामने ऐसी 3 माताओं का मामला रखा जिन्होंने अपने अपने पति को विषय भोग के लिए इनकार कर दिया। वे पति लोग खूब शराब पीने व कबाब खाने वाले थे और विलायत से लौट कर आए। विषय भोग का प्रस्ताव अस्वीकार होने पर उन्होंने उन महिलाओं पर बहुत ही अत्याचार किया। सिंध में उस अत्याचार की खूब चर्चा चल पड़ी थी। एक पति ने जो न्यायालय में मुकदमा भी चालू कर दिया। इस मामले को लेकर के पंचायत के लोग बोले, दादा आप इनसे कहो कि ये अपने पति से विषय भोग करें, परंतु बाबा ने उन्हें कहा मैं तो ज्ञानामृत पिलाने की सेवा कर रहा हूँ, मैं इन्हें कैसे